Good morning, class 4. So today we are going to start new chapter large number. ठीक है, लार्ज नंबर हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को देखो, समझो और एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व करो सिंसियरली। आप लोग बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सॉल्व करिए अच्छे से, ठीक है। सो चैप्टर 2 इज़ लार्ज नंबर। एक्सरसाइज 2.1 पहले रिवीजन देख लो। आप लोगों ने 4 डिजिट नंबर्स तक तो पढ़ लिया है बेटा, पढ़ा है कि नहीं? लास्ट ईयर आप लोग ने क्लास 3 में 4 डिजिट नंबर 1000 प्लेस तक पढ़े हैं, इस बार आपको 10,000 तक आएगा। अब ये रिवीजन है 6043, ये लिख लोगे आप लोग। रो में देखो, ये आप लोगों को मैं वर्कशीट बनाकर भेजूंगी, खुद से सॉल्व करना है। ये आपको होमवर्क दिया गया था, आप लोगों ने नहीं किया। मैं इसकी सॉल्यूशन भी आपको भेज चुकी हूँ, और अब मैं आप लोगों को ये इसका सॉल्यूशन वर्कशीट आप लोगों को बनाकर भेजूंगी। आपको खुद सॉल्व करना है। रिवीजन की मैं आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं भेजूंगी, आपको खुद सॉल्व करना है। प्लेस वैल्यू आप लोगों को बताई थी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इससे आप लोग खुद ही सॉल्व करोगे। अब पीरियड्स एंड प्लेसेस। ईच पार्ट ऑफ अ लार्ज नंबर इज कॉल्ड अ पीरियड। कोई भी लार्ज नंबर का जो पार्ट होता है वो पीरियड कहलाता है। तो जैसे ये दिया है 1000 पीरियड, ये वंस पीरियड, ठीक है। द प्लेस वैल्यू चार्ट फ्रॉम 1 to 10,000 हैज़ बीन सेपरेटेड इनटू 2 ग्रुप्स कॉल्ड पीरियड्स। तो जो आपका 1 से लेके 10,000 तक का पार्ट है वो 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है, ठीक है। तो वो जो 2 ग्रुप्स हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। द वंस पीरियड हैज़ 3 प्लेसेस, 100, टेंस एंड वंस। वंस, टेंस और हंड्रेड्स है, उसको हम वंस पीरियड कहते हैं। 1000 और 10,000 को हम 1000 पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू है बेटा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 सो ऑन, ठीक है। और भी नंबर्स आते जाते हैं। 10,000 के बाद आएगा लाख, फिर 10 लाख, फिर आएगा आपका करोड़, फिर 10 करोड़, फिर और ऐसे बढ़ते जाती है। काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। Reading and writing numerals. Reading of numerals. All the digits in the same period are read together, and the name of the period except once is read with them. We read 100 digit and its place in the ones period. In the tens place, it is read mixed as 40 for 4 tens, 30 for 3 tens and so on. Only the digit is read in one's place, ठीक है। तो आपको ये जो नंबर्स हैं ये सारे इकट्ठा पढ़ा जाता है पूरा पीरियड्स के वाइज, ठीक है। ये नंबर आपको पढ़ा जाता है पूरा एक साथ। जो केवल 1 से एक ऐसा डिजिट है जिसको हम ओनली द डिजिट इज रीड अनलोन, मतलब यहाँ पर अगर 1 पर आपको 1 लिखा है तो इसको 1 ही रीड करोगे, 2 लिखा है तो 2 रीड करोगे, 5 लिखा है तो 5 रीड करोगे, है ना। लेकिन टेंस पर अगर कोई नंबर 6 लिखा है या 7 लिखा है या 3 लिखा है तो हम उसको 6 नहीं पढ़ेंगे, हम उसको क्या पढ़ेंगे? टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे हम उसको या तो 6, टेंस मीन्स 60, 60। अगर यहाँ पे टेंस प्लेस पे 4 दिया है तो 4 टेंस या फिर 40, 40 पढ़ते हैं उसको। अगर टेंस प्लेस पे कोई भी नंबर होता है तो उसको हम 0 जो ऐड करके ही रीड करते हैं। अब 100 प्लेस पे अगर कोई नंबर अकेला लिखा है तो हम उसको 1 नहीं पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे 100। अगर दिया है 8 तो हम उसको 8 नहीं रीड करेंगे, हम उसको क्या रीड करेंगे? 800। 4 टेंस पर अगर है तो हम उसको 40, 40 पढ़ेंगे। अगर 5 टेंस पर है तो 50, 50 पढ़ेंगे। अगर 8 है हंड्रेड्स में तो 800 रीड करेंगे, 9 है तो 900 रीड करेंगे। 1000 प्लेस पर कैसे रीड करते हैं? अब यहाँ पे 10,000 है, क्या है? 10,000। पहले तो 1000 है, अगर 5 है तो हम उसको 5000 रीड करेंगे, 6 है
तो 6000 रीड करेंगे। सिर्फ वंस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे नंबर को सिंगल रीड किया जाता है, उसके बाद में कुछ नहीं जोड़ा जाता। ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया है 56,894 इज रीड एज 894. Writing the numerals, we separate the 1000 period from the ones period by comma while writing a number. हम लोगों को ये जो पीरियड्स दिए हैं ना आपको बेटा, ये इसलिए दिए हैं कि आप लोग जब कोई नंबर लिखते हो तो ये पीरियड ख़त्म होता है, यहाँ कॉमा लगाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हंड्रेड्स वाले नंबर लेके जाते हैं। 34,950 इज रिटन एज 34,000 हो गया, 1000 पीरियड कॉमा लगा दिया। 950 ये वंस वाला पीरियड, ये 1000 वाला पीरियड। ठीक है। अब राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, तो ये देखो नंबर्स दिए हैं 32,508। 32,000 के बाद उन्होंने कॉमा लगाया, क्यों? 1000 पीरियड ख़त्म, 100 पीरियड वंस पीरियड चालू। ठीक है। तो फिर ये आपको नंबर्स दिए, नंबर नेम, फिर आते हैं आपको नंबर नेम, तो उनके सॉल्यूशन दिए हैं। अब देखो आपको 10,000 चार्ट दिया है, यहाँ पे आपको पूरे 1000 वाले नंबर दिए हैं। फिर 100,000 मीन्स क्या होता है? 1 लाख। 100,000 मीन्स क्या होता है? 1 लाख। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999 एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लाख। 1 2 3 4 5 zeros और 1 लाख। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछा जाए तो 9999 वाले होते हैं, स्मॉलेस्ट 1000 वाले होते हैं। जितने डिजिट पूछे जाएंगे उतने ज़ीरो लगा दो, 1 लगा के, तो वो स्मॉलेस्ट हो जाता है। अगर बिगेस्ट नंबर पूछा जाए 4 डिजिट नंबर तो 9994 टाइम्स। अगर 3 डिजिट बिगेस्ट है तो 9993 टाइम्स। और अगर आपको 3 डिजिट स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 1 लिख के 20 लगा दो, 3 डिजिट से स्मॉल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट शोज द वंस, टेंस, 1000 एक्सेट्रा in a number. It is divided into the number period. The ones period has 3 places, ones, tens and hundreds. Ones, tens and hundreds ones period होता है। फिर all the other periods have 2 places. The place value chart is shown below. देखो place value chart दिया है। ones place क्या होता है? 100 tens और ones में। फिर ये 1000 पीरियड क्या होता है? 10,000 और 1000। केवल वंस पीरियड है जिसमें 3 प्लेस होते हैं, बाकी सब में 2 होते हैं। 10,000 में 10,000 और 1000। 1000 के बाद आता है लैख, तो 10 lakhs और लैक्स। फिर करोड़ पीरियड में 10 करोड़ और करोड़। ठीक है। There is a relation between the value of any 2 places. The value of the place is the place value chart is 10 times the value of the place next to its right. इन लोगों का एक दूसरे से रिलेशन होता है हर पीरियड का। ठीक है। जो भी नंबर होता है वो उससे 10 गुना बड़ा होता है। जैसे 1 से 10 गुना 10, 10 से 10 गुना 100। ठीक है। फिर 1000 है, 1000 से 10 टाइम्स क्या हो गया? 10,000। फिर लैख है, उसका 10 टाइम्स क्या हो गया? 10 लाख, 10,000। फिर ये क्या है? करोड़ है, 1 करोड़। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 करोड़। ठीक है। 10 ones तो 1 tens, 10 tens तो 100, 10 hundreds, 10 और हंड्रेड्स मतलब 20, तो क्या बन गया? 1000। 10 tens मतलब कि 10 टाइम्स 10, तो क्या बन गया? ये 100। 10 ones तो क्या बन गया? 110। फिर दिया 10,000, तो 10 तो ये हो गए, और 1000 के कितने ज़ीरो होते हैं बेटा? 1 2 3।
ये क्या क्या बन गया 1 10,000। अब दिया 10 10,000 तो 10 फिर 1 2 3 4 तो ये हो गया 1 लाख। इसी तरह आपको ये आगे सॉल्व करना है। मैं वर्कशीट भेजूंगी, आप लोग होपफुली सॉल्व करोगे। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। प्लेस वैल्यू आपको आती है, ये जो बताई है आपको 1s 10s 100। ये चार्ट आपको बनाना है बेटा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, वीडियो में से देखकर चार्ट फॉर्म करना है आपको। सक्सेसर प्रेडिसेसर पता है, सक्सेसर मीन्स +1 कर देना किसी नंबर का तो वो नंबर सक्सेसर हो जाता है। -1 कर दोगे किसी नंबर में से तो वो उसका -1 वाला नंबर जो है वो प्रेडिसेसर। सक्सेसर मीन्स आफ्टर नंबर और प्रेडिसेसर मीन्स बिफोर नंबर, ठीक है। अब आप लोगों ने ग्रेटर देन स्मॉलर देन पढ़ा है। ये वाला साइन होता है ग्रेटर देन, ये वाला साइन होता है स्मॉलर देन। ग्रेटर देन मीन्स यहाँ पे जो बीक किसी ये बर्ड है, बर्ड की बीक अगर इधर खुली है तो इधर पे बड़ा नंबर है, अगर इधर खुली है तो इस साइड बड़ा नंबर है। इधर बड़ी, देखो ये जो बीक अगर बंद है तो यहाँ छोटा नंबर है तो ये बन जाता है स्मॉलर देन। यहाँ पे मुंह खुला है तो यहाँ पे बड़ा नंबर है खाने के लिए, उसने मुंह खोला बड़ी चीज़ को, ये ग्रेटर देन। उसने मुंह बंद किया तो ये स्मॉलर देन, ठीक है। ग्रेटर देन में बड़ा नंबर, स्मॉलर देन में आगे छोटा नंबर, ठीक है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है जो आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़े हैं। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। व्हेन वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट दे आर सेड टू बी असेंडिंग ऑर्डर। जब हम किसी नंबर को स्मॉलेस्ट से लेकर बड़े नंबर तक लिखते हैं तो वो इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जब हम स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखते हैं तो वो डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब आपको यहाँ पे एक्सरसाइज है, इसकी मैं वर्कशीट बनाकर भेजूंगी, फिर आप लोग सॉल्व करना, उसके बाद मैं आपको आंसर्स भेजूंगी उसके, ठीक है। बाय बेटा, प्लीज़ टाइम से वर्क करके भेजो, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग भी मेहनत करिए।